हेलो एवरीवन। जेईई मेंस एडवांस में इस तरह के क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इन 0 टू 2 पाई। तो इस क्वेश्चन में देखते ही मेरी जान मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरे पास साइन की पावर 4 के टर्म है और कॉस की पावर 4 के टर्म्स है और साइन स्क्वायर एक्स के टर्म्स है और कॉस स्क्वायर एक्स के टर्म्स है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सारे डेटा को एक तरफ लाता हूँ। तो ये कॉस की पावर 4 है, ये साइन की पावर 4 है, ये लेफ्ट में आएगा और ये बन जाएगा कॉस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4, वो बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और दूसरे ब्रैकेट में बनेगा तेरा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, वो तो 1 ही बन जाएगा। और ये जो क्वांटिटी, ये 2 क्वांटिटी अगर ये लेफ्ट में आएगी तो एलसीएम लेने 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। जब तू एलसीएम लेगा तो वो बनेगा तेरा साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे में बनेगा तेरा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। और ये क्वांटिटी तेरी 0 बन जाएगी। इस क्वांटिटी में मुझे ये दिख रहा है कि ये क्वांटिटी जो है वो cos 2x का काम कर रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पे इस क्वांटिटी को cos 2x लिया तो ये क्वांटिटी माइनस cos 2x हो जाएगी, राइट? और नीचे में हो जाएगा तेरे पास sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स एंड व्हिच इज़ नथिंग बट इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे दिख रहा है कि अगर मैंने cos 2x कॉमन लिया तो यहाँ बनेगा बनेगा 1 माइनस और ये बनेगा तेरा 1 अपॉन sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, राइट? और ये क्वांटिटी तेरी 0 मिलेगी। यहाँ से मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी, cos 2x की वैल्यू 0 हो जाए या फिर 1 इज़ इक्वल टू दूसरा वाला ब्रैकेट 0 हो जाए, व्हिच इज़ नथिंग बट 1 अपॉन sin स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। और ये जो सेकंड वाली चीज़ है वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ ये 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय कोसेक स्क्वायर एक्स। अब यार ये देख, ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है और ये क्वांटिटी भी तेरी 1 से बड़ी होती है, करेक्ट? और दोनों एक पॉइंट पे कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकते, तो ये क्वांटिटी कभी पॉसिबल नहीं है, राइट? अगर तू चाहेगा कि सेक स्क्वायर एक्स को 1 कर दूँ, तो उसी पॉइंट पे तेरा कोसेक स्क्वायर भी 1 हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरे को बस cos 2x इज़ इक्वल टू 0 का नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो बेटा ये बता मेरे को, x की वैल्यू 0 से 2 पाई जा रही है, तो 2x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0 से 4 पाई में। और 0 से 4 पाई में मेरे को ये पता करना है कि cos कितनी बार 0 हो रहा है। तो cos का अगर तू डायग्राम बनाएगा 0 से 4 पाई में, ये तेरा डायग्राम होगा, ये तेरा 2 पाई है और ये तेरा 4 पाई है, राइट? है ना? और मेरे को ये देखना है कि वो कितनी जगह 0 हो रहा है, तो 1, 2, 3 और 4। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे बेसिकली 4। और इस तरह से, इस तरह के क्वेश्चन को भी तू 30 टू 40 सेकंड में सॉल्व करके आसानी से निकल सकता है जेईई से, अगर तेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हैं तो। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने के लिए चैनल को लाइक कर, शेयर कर और सब्सक्राइब कर।